दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। अगर हमें किसी भी क्षेत्र के भू आकृति को समझना है, तो भूगर्भीय क्रियाओं यानी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझना होगा। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं भूगर्भ की जानकारी के साधन की। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अनुमान बहुत से स्रोतों की मदद से लगाया है। उनमें से है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदान 3 से 4 किलोमीटर तक ही गहरी है। इससे आगे जा पाना संभव नहीं है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। और अगर हम ड्रिलिंग की भी बात करें तो आज तक का सबसे गहरा ड्रिल आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार भी प्रत्यक्ष जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो यह लैब में अन्वेषण यानी रिसर्च के लिए ले जाया जाता है। और अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की। तापमान, दबाव, घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। क्योंकि हम ज्यों-ज्यों पृथ्वी की गहराई में बढ़ते हैं, तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती जाती है तथा पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। जैसे पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रखें, ये क्रम लगभग 100 किलोमीटर तक ही होता है। मेंटल और क्रोड में वृद्धि दर अलग अलग होती है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत हैं गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप विज्ञान यानी सुस्मोलॉजी। पृथ्वी का इक्वेटोरियल रेडियस 6378 किलोमीटर है, जबकि पोलर रेडियस 6357 किलोमीटर है। इसीलिए हम पृथ्वी की त्रिज्या को सामान्यतः 6371 किलोमीटर को प्रयोग में लाते हैं। और अब हम भूकंप विज्ञान को समझते हैं। सिस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूकंपीय तरंगों की मदद से भूकंप के कारणों तथा गतिविधि, वेग, स्वरूप का विवेचन करते हैं। भूकंपीय तरंगों की मदद से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। ऊपरी स्तर क्रस्ट या भूपर्पटी, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्तर क्रोड। अब हम क्रस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्रस्ट यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्रस्ट यानी भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। आप यहाँ देख सकते हैं, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई यानी क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर, महाद्वीप में भूपर्पटी की मोटाई 30 किलोमीटर और हिमालय पर्वत श्रेणियों में भूपर्पटी की मोटाई बढ़कर 70 किलोमीटर तक हो जाती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल के ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर कहते हैं। और अब लिथोस्फीयर को समझते हैं। क्रस्ट एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। महासागरीय भूपर्पटी यानी ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्ट और गेब्रो जैसी चट्टानों से मिलकर बनी है। और कंटिनेंटल क्रस्ट अवसादी और ग्रेनाइटिक परतों से मिलकर बनी हुई है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब हम पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों की चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के ऊपरी परत में ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8% और आयरन 5% पाया जाता है। यानी इसे आप क्रम से याद रखें, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। और अब हम मेंटल की ओर चलते हैं। मेंटल क्रस्ट के निचले भाग को कहते हैं।
यह मोहो अशांतत्य से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। अशांतत्य क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पृथ्वी के आयतन का 84% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल में ही पाया जाता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहते हैं। क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं और मेंटल को सीमा। तो अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सियाल पहले होगा या सीमा। तो हमें ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर देखें तो एल्युमिनियम पहले आता है और मैग्नीशियम बाद में आता है, इसीलिए सियाल को हम ऊपरी परत कहेंगे और सीमा को मध्यम परत कहेंगे। ये बस याद करने के लिए है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं, यानी मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व 2.90 से 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। वाइट ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? मेंटल को। और अब हम पृथ्वी के सबसे आंतरिक स्तर क्रोड की ओर चलते हैं। क्रोड मेंटल के निचले भाग को कहते हैं। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अत्यधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। और इस परत को बेरियोस्फीयर भी कहते हैं। बेरियोस्फीयर क्रोड को कहते हैं। इस परत का घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया है। ये वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया यानी यूरोप के थे और वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्वेस। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अब हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिसकंटिन्यूटी को समझेंगे। डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के विभिन्न परतों को उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग करती है। इसमें अलग होने वाले दोनों परतों के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यूटी को मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे शॉर्ट में मोह डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच के डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू कहते हैं। आउटर कोर और इनर कोर के बीच के डिसकंटिन्यूटी को लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेहमन डिसकंटिन्यूटी 5150 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी 2900 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यूटी को रैप्टी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और एक है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, यह क्रस्ट में पाया जाता है। यह 15 से 20 किलोमीटर की गहराई पर महाद्वीपीय क्षेत्रों में ही देखी जाती है, लेकिन ये महासागरीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। यानी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी केवल महाद्वीपीय क्षेत्रों में ही होती है। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर सेट अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।